राम मंदिर निर्माण के लिए दान में मिले चेक बाउंस, भक्ति और दान के नाम पर भी धोखा। राम मंदिर को मिले पैसों के चेक हुए बाउंस हुए कुल चेकों का मूल्य 22 करोड़ रुपए है। ट्रस्ट के बीओबी अकाउंट में डिजिटल कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, कुछ रसीदों के माध्यम से था, कुछ चेक के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। 22 करोड़ रुपए का चेक बाउंस होने के बाद इसे अलग करके हिसाब बनाया जाएगा। अभी जिलों से भी ऑडिट का पूरा ब्यौरा प्राप्त नहीं हो पाया है। यह पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्राप्त दान राशि का सही आकलन हो सकेगा। खाद्य तेलों की कीमत में भारी गिरावट। सरकार की बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती को लेकर किए गए निर्णय से खाद्य तेल कंपनियों को फायदा हुआ है, जिसकी कुछ अंश कंपनियों ने ग्राहकों के साथ शेयर किया है। दाम अभी सामान्य से अधिक है, परंतु इस महंगाई के समय में 10-20 रुपए की राहत मिली है। जल्द ही उन खाद्य पदार्थों की कीमत भी घटेगी जिसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। यह घोषणा सरकार ने पाम ऑयल और सोया ऑयल पर की थी। जल्द ही इस गिरावट का फायदा ग्राहकों को मिल सकता है। अग्निपथ योजना के बाद ये नई योजना भी साल के अंत तक होगी देश में लागू। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आयुष्मान भारत योजना का भी हो रहा है नवीनीकरण। इस साल के अंत तक केंद्र सरकार पूरे देश में इस योजना को करेगी लागू। PMJAY और MIMP को मर्ज कर संशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी और टाई अप अस्पतालों को सूचीबद्ध करके नए DCBO औषधालय सह शाखा कार्यालय की स्थापना के माध्यम से चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा ESIC ने देश भर में 23 नए 100 बेड वाले अस्पताल स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। मौलाना तौकीर रजा पर कसा शिकंजा। भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर IMC अध्यक्ष तौकीर रजा ने बरेली में रविवार को एक रैली की थी। रैली करने की अनुमति IMC के जिला अध्यक्ष फरात खान और महानगर अध्यक्ष मखदूम बेग के आवेदन पर सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे ने 1500 लोगों को शामिल होने की इजाजत के साथ थी। कोविड प्रोटोकॉल के पालन का स्पष्ट निर्देश दिया गया था, मगर आयोजकों ने हजारों की भीड़ बुला ली तथा कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे की तरफ से कोतवाली में IMC जिला अध्यक्ष फरात खान और महानगर अध्यक्ष मखदूम बेग के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया। इसी रैली में तौकीर रजा ने मोदी, अमित शाह, योगी को कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करने की सलाह दी। कन्नड़ एक्ट्रेस को सर्जरी कराना पड़ा महंगा। कन्नड़ एक्ट्रेस स्वाति सतीश ने रूट कैनल सर्जरी कराई थी, लेकिन गलत ट्रीटमेंट के कारण उनका चेहरा बिगड़ गया। ऐसे में एक्ट्रेस को पहचानना भी हुआ मुश्किल। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, अग्निपथ योजना सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। अग्निपथ योजना के विरोध में देश के कई हिस्सों में हो रही हिंसा में युवाओं को न शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा, विरोध प्रदर्शन युवाओं का लोकतांत्रिक अधिकार है, पर किसी भी कीमत पर देश में राज्यों में शांति स्थापित हो, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने देश के कुछ कारोबारियों के नौकरी के आश्वासन को अच्छी पहल बताया। उन्होंने सरकार के विधेयक के बारे में कहा कि अंततः सरकार को अग्निपथ योजना को भी वापस लेना होगा। क्षमावीर को माफी मांगनी होगी, पछताना पड़ेगा और योजना वापस लेना होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिए प्री मानसून बादल। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसमान में प्री मानसून के बादल उमड़ने घुमड़ने लगे हैं। दिन भर इसका असर देखा गया। सुबह से कुछ स्थानों पर बारिश हुई तो कुछ स्थानों पर लोग उमस से परेशान रहे। फिलहाल लोगों ने सुबह उमस और गर्मी से कुछ राहत महसूस की। एयर इंडिया करेगी बेड़े का विस्तार। टाटा ग्रुप ने पिछले साल भारत सरकार से एयर इंडिया को अधिग्रहित किया था। ग्रुप के पास विस्तारा और एयर एशिया पहले से है। अब एयर इंडिया अपने बेड़े में अगले 4-5 सालों में 200 से ज्यादा विमान जोड़ने की योजना बना रही है। वहीं कुछ अन्य सूत्रों से पता चला है कि एयर इंडिया भारत के इतिहास की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील करने जा रही है। झारखंड में हुए किन्नर सम्मेलन में किन्नरों ने दिया समाज को संदेश। किन्नरों ने दिखाया समाज को आईना। साधन संपन्न होने पर भी लोग अपने बुजुर्ग को ओल्ड एज होम में अकेले छोड़ देते हैं। हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, कभी भी उन्हें अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ते हैं। ना ही हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं। हम हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रहते हैं। कोई नमाज पढ़ता है तो कोई नियमित पूजा पाठ नियम करता है। किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं होती। सब सभी एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं।
रानीखेत में लगातार बारिश जारी। रानीखेत में मौसम कोई सुधार नहीं। रानीखेत में मौसम में कोई सुधार नहीं। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर निरंतर चल रहा बारिश का सिलसिला आज मंगलवार को भी जारी रहा। घने बादलों से सुबह से ही आसमान पटा रहा और बूंदाबांदी होती रही। दोपहर से पहले ही हल्की बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश से तापमान में काफी गिरावट आने से ठंड का भी एहसास बना हुआ है। फिलहाल बारिश से किसी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। ममता का राष्ट्रीय राजनीति का सफर अधर में। विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल भाजपा को शिकस्त देने के बाद ममता बनर्जी राजनीति में कद बढ़ गया था। सोच के साथ उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारने के लिए विपक्षी पार्टियों को एक करते हुए कोशिश की, परंतु शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और कृष्ण गोपाल गांधी के मना करने के बाद ममता का राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ता हुआ कदम थम सा गया है। परंतु सूत्रों की माने तो चौथे उम्मीदवार की तलाश जारी है। शराब की दुकान पर भगवा झंडा देख बिफरी उमा भारती। देसी विदेशी शराब की दुकान पर भगवा झंडा देखकर अपनी कार रुकवाई और थल लहजे में वहां के पुलिस अधिकारियों को तत्काल झंडा उतरवाने का दिया आदेश। इसके बाद उमा भारती जामसावली स्थित चमत्कारी हनुमान मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने बजरंगबली जी की पूजा की, अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना कर आशीर्वाद दिया। जामसावली मंदिर में उमा भारती के पहुँचने की खबर लगते ही स्थानीय बीजेपी नेता भी मौके पर पहुँचे। राहुल गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ पर कांग्रेस का सत्याग्रह जारी। लगातार 5 दिनों से राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह चल रहा है। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में नारेबाजी एवं प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। शिवसेना में आंतरिक कलह से महाराष्ट्र सरकार को खतरा। शिवसेना के आंतरिक कलह की खबरों पर सफाई देते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं, अच्छी तरह से चल रही है सरकार। शिवसेना की आंतरिक स्थिति है, उद्धव ठाकरे इस परिस्थिति को संभाल लेंगे। सरकार गिरने की स्थिति में विकल्पों को लेकर शरद पवार ने किया स्पष्ट कि भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। मानवाधिकारों का घोर हनन कर रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद कहर से बचने के लिए पाकिस्तान में आए अफगान शरणार्थियों के लिए अब यहाँ एक नई मुसीबत खड़ी ही हो गई है। पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को ब्लैक में वीजा बेचकर परेशान कर रहा है। तालिबान के सत्ता पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में शरण मांगने वाले अफगान शरणार्थियों से $1000 से ज्यादा वसूला जा रहा है। एक अफगानी नागरिक ने दावा किया है कि अफगानी नागरिकों के लिए वीजा जारी करने की नियमित प्रक्रिया रुक गई है। अब $1000 लेकर ब्लैक में मिल रहा है वीजा। मानसूनी तूफानी बारिश से बांग्लादेश में विनाशकारी हालत। मानसूनी तूफान और लगातार बारिश से पूरा बांग्लादेश बाढ़ की चपेट में। वहां के हालात बने विनाशकारी। बाढ़ से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 90 लाख लोगों के घरों में पानी घुसने और सामान नष्ट होने की वजह से वे घर से बेघर हो गए। 21 लोगों की बिजली गिरने से मौत। बांग्लादेश की सेना स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जगह जगह फंसे हुए लोगों को निकाल रही है। पिछले हफ्ते से बांग्लादेश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। ये 122 साल की सबसे भीषण बाढ़ है। ब्राह्मणबाड़िया, सिलहट, सुनामगंज पूरे देश से अलग हो चुका है। बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से को भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। भयंकर लापरवाही के कारण नेपाल के कई चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। नेपाल ने चीन को झटका देते हुए कई चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जानकारी के अनुसार चीन को नेपाल में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हिमालय में ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में काम कर रहे चीनी ठेकेदारों की लापरवाही के कारण दर्जनों कंपनियों को काली सूची में डाल दिया गया है। इथियोपिया के ओरोमिया क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की हत्या। इथियोपिया के पश्चिमी ओरोमिया क्षेत्र में बंदूकधारियों द्वारा किए गए हमले में संदिग्ध मृतकों की संख्या में वृद्धि। 18 जून को लगभग 320 लोग मारे गए थे। इथियोपिया में इसे अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार बताया जा रहा है। इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि हमला टिग्रे के उत्तरी क्षेत्र में एक संघर्ष से जुड़ा था, जो नवंबर 2020 में शुरू हुआ था और इसके कारण अब तक हजारों लोगों की मौत हुई है। घटना का वर्णन करने वाले 2 लोगों के मुताबिक पीड़ित जातीय अम्हार थे, जो इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक थे।
पाकिस्तान में हिंदू गर्भवती के बच्चे का सिर काटकर गर्भ में ही छोड़ा। हिंदू महिला डिलीवरी के समय नवजात का सिर काटकर गर्भ के अंदर छोड़ा, जिससे महिला की जान पर बनाई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर हुई इस घटना की जांच के लिए सिंध सरकार ने घटना की तह तक जाने और दोषियों का पता लगाने के लिए एक चिकित्सा जाँच बोर्ड बनाने का फैसला लिया है। भील जनजाति की ये महिला पाकिस्तान के थार पारकर जिले की रहने वाली बताई जा रही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।